इसी जिले के, हमारे जिले की यह हालत हो गई है कि बाप जब तक बेटा की शादी नहीं हुई है, अब्बा अम्मा खूब कहता है, खूब इज्जत करता है। बापुआ पैसा ऐसा जोड़ के खेत बेच के भेज दिया, और अब वहां गया, कुछ माल कमा लिया, आ गया, फिर शादी हो गई, फिर दोबारा गया, तो अब बाप को बुढ़वा कहता है, बाप को बुढ़वा, और माँ को बोला ना बुढ़िया, और ससुर को अब्बू जी, ससुई को सास अम्मा जी। अरे तुम्हारे सास ससुर के कदम में क्या है? जिसके कदम में जन्नत है। जिम्मेदार हमारी जमात के मुमताज उलमा मुफ्तियाने मतीन जीनत स्टेज है, इनसे पूछो क्या अफजलुल इबादत नमाज, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर की ज़ैली व ज़िमनी कदरों की सदाकत मौजूद है। अफजलुल इबादत नमाज, बोला ना भाई, कहो सुभान अल्लाह। अफजलुल इबादत नमाज है ना, बोला ना है। और वो नमाज भी गैरुल्लाह है। माँ बाप बहुत बदअकीदा छिछुनरा कहता है कि हम डायरेक्ट खुदा के यहाँ पहुंचा देंगे, नमाज कबूल करा लेंगे डायरेक्ट। पहले नमाज कबूल कराओ, कोई बेटा हो नमाज पढ़े, रोजा रखे। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, अब बाप बेटे की जन्नत माँ की कदमों में है, तो बेटे से माँ राजी नहीं होगी तो बहू से क्या होगी? तो इसलिए जरूरी है कि बहू भी माँ को उसी नजर से देखे। और माँ की दो किस्में हैं, निस्बती और नस्ली। फिक़्ह के मसाइल में वो बात आगे बढ़ेगी, वो बात आगे मैं बताऊंगा। पहले सुनो एक बात जो मैं कह रहा हूं, इतने उलमा कहो कोई बेटा नमाज पढ़े, कहिए ना भाई, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, इतनी बड़ी तस्वीर लेकर ठका ठक, आजकल तो प्लेटफार्म पर ठका ठक खींचता है। मौलाना साहबान, बेटा नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अब माँ उससे नाराज हो, बाप उससे नाराज हो, एक बार नहीं 10 बार हज करे, बोलो उसकी इबादत कबूल होगी? अरे बोलो ना, नहीं होगी। तो ससुर ससुरवा के फिर में क्या है? मालूम है मौलाना साहब, अपना भाई कहता है कि भैया हमको एगो मोबाइल भेज देना बात करने के लिए, तो हमारे जिले का जवान जो अरब गया है अपने भाई के लिए छोटके मोबाइल ले भेजता है, बाकी सरावा को इतना बड़ा मोबाइल भेज देता है। जा रे धुधुकवा, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, जहां से तुम्हारी आकबत बनने वाली है। और मैं ये दिखलाना चाहता हूं कि इट इज रियल essence of Quran in which we see the actual relation of parents. माँ बाप प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो, इस्लाम इसका आह्वान करता है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से। तो पहले घर में नहीं जोड़ेगा तो बाहर क्या जोड़ेगा? आप कितने लोग बैठे हो, अब बेटा की सारी इबादतें उस वक्त तक मुअल्लक रहेंगी जब तक उसके वालिदैन उससे राजी न हो जाए। आप इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो बाप को देखते हैं तो काबे की नजर से, कितने लोग हैं जो माँ को देखते हैं मदीना। सुनिए, मैं एक मिशकात की हदीस का मुख्तसर सा खुलासा अर्ज करके, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेने जा रहा हूँ, मुख्तसर सा खुलासा पेश करके रुखसत हो रहा हूँ कि बारगाहे नाज़िर रहमत में एक शख्स आके ज़ारो कतार रोने लगा। पैगंबर इस्लाम के निकट एक निर्धन, निर्बल, निष्प्राण, असहाय वृद्धा आके बेन करने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। और जब रोने लगा तो नबी ने पूछा क्यों आंसू बहा रहे हो? नबी ने पूछा
कहा आका मैं इसलिए रो रहा हूं कि you are the message of love for the whole creation and you are not specialized only for the riches but also the poor. ए पैगंबर इस्लाम आप तमाम आदमी के लिए रहमत हैं, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हम गरीबों के लिए भी। आप आए तो जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण वर्ग समुदाय संप्रदाय की संकीर्णता समाप्त हो गई। इस्लाम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो जितना बड़ा इबादत गुजार होगा वो हमारा इमाम होगा। नबी ने कहा तो फिर रोने की जरूरत क्या है? कहा आका मैं इसलिए रो रहा हूं कि हर इबादत सबके लिए बराबर है, लेकिन एक इबादत है हज, जो सिर्फ अमीरों पर फर्ज है। और अमीर हज करने जाएंगे वापस आएंगे तो गरीबों को अपने से हकीर समझेंगे, बदनसीब समझेंगे और कह के रोने लगा। नबी ने अपने चादर मुबारक को उतारा और उस गरीब के आंखों का आंसू पोंछा। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी ने किसी अमीर का आंसू नहीं पोंछा, लेकिन एक गरीब का आंसू पोंछ के दुनिया के हम तमाम गरीबों की इज्जत बढ़ा दी। पैगंबर आंसू पोंछा और कहा गरीब तू शरीयत नहीं जानता इसलिए ऐसा बोल रहा है। सुन, तू सुबह उठेगा अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। फिर कहे गरीब तू सुबह उठेगा अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। जिम्मेदार उलमा जीनत स्टेज हैं, इनसे पूछिए। हज का होना दूसरी बात, हज करना दूसरी बात और हज मकबूल का होना। हज करने वाले की हज की जमानत देने वाला कोई नहीं है, लेकिन माँ को मोहब्बत की नजर से देखने वाले को हज मकबूल का सवाब मिलेगा। मेरे मुस्तफा इसकी जमानत। It is a real essence and effect of love in which we see the actual power of moral peace, humanity and purity of soul for each other. ये इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत में मोहब्बत को इबादत बना दिया मुस्तफा ने। और एक तरफ कुरान कहता है संकीर्णता सांप्रदायिकता दुष्टता दर नफरत बगावत बुग़्ज़ हसद रिया हिर्स आज मत करो, और एक तरफ कहता है मोहब्बत को गले लगाओ। आप इतनी बात सुनिए, गरीब ने क्या कहा? कहा आका तब तो कोई अमीर हज करके आएगा तो गरीब पर तान तशना नहीं करेगा। कहा नहीं करेगा, तुम्हारे हज की गारंटी है, उसकी गारंटी भी नहीं। उसका पैसा ठीक हो, नियत ठीक हो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जाना हो तब कहीं उसका हज कबूल होगा। आप कहीं बेटा का ब्याह करने में बेटा बेचवा होगा, 20 लाख रुपया लेके 5 लाख बचा के जाके हज कराएगा तो हो जाएगा। आजकल बेटा बेचो लोग बहुत है। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं ये बतलाना चाहता कि इस्लाम माता पिता भ्राता और मानवीय संवेदना को स्थापित करता है। इस्लाम विश्व में शांति सद्भाव नैतिकता मानवता का आह्वान करता है। इस्लाम को जानो, इस्लाम को मानो। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत। दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, लेकिन क्या मजाल रोज सूख रहे हैं और शदीद सब मुखालिफ हैं इस्लाम के। उसके बाद भी इस्लाम को बख्शी हक ने लचक, जितना ही दबे उतना उभरे, आबाद होगा उतना ही, ये जितना भी कोई बर्बाद करे। इसलिए प्यारे कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासू फिल अर्दि मुफ़सीदीन, अल्लाह के इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो।
नमाज अफजलुल इबादत है। माँ बाप भाई कभी दुनिया में तुम दूसरा नहीं पा सकते, इसलिए अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। इस्लाम तो जोड़ने ही आया है।